ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। मशरिक़ वस्ता तबाही की दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड का ईरान और उसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा कि सलामती कौंसिल ईरान की जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करे। बरतानवी मंदूब ने कहा कि मज़ीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कराएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में बढ़ती कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से भी राब्ता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ईरान और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, दोनों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक में इत्तफाक। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफिक न हो सके। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्किल है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ्द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनअत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी, सऊदी ख़ुसूसी कमेटी के सरबराह, वज़ारत तवानाई, वज़ारत सऊदी फ़ंड के हुक्काम होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC के एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाले मुफ़ाहमत को तेज़ करना है। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ मुफ़ाहमत की दावत भी दे दी। कहा कि गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर आवाम को परेशानी से निकालें। सानिया नौशकी का मुकदमा दर्ज। खालिदम तंजीम के कमांडर समेत 8 अफराद नामजद। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफा शामिल। नौशकी में 9 मजदूरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इतवार को खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए आवाम ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख किया। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के ज़ेर असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। शहरी छतों पर और खुले आसमान तले बिला ज़रूरत न जाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से हल्की बारिश आज भी जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्किल है। कराची के इलाके नया नाज़माबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली की तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते के रोज़ पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाम हक हुए थे। उधर PDM में बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन, गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें।
FBI ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स न देने वाले ताजों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBI के मुताबिक ताजों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डाटा से मुताबिक नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजों का 10 साल का डाटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजों को शामिल किया जाएगा। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियो शेयर कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लिबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शेलिंग और फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहापसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा कि तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए। गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए। यरगमाली रिहा किए जाएँ। जंग हमले तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और बहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। बैसाखी मनाने आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आयानू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सरहद पार से आए मेहमानों को खुश आमदीद। कहा कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हर्ष फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मेले के रंग, कहीं भंगड़ा, कहीं लुड्डी तो कहीं मवेशी मंडियाँ, लजीज खानों से तवाज़ो। सिख यात्रियों का कहना है कि बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के अवाम में प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दिन है। रोटी लेने आए हैं। अभी तो हमें 20 रुपए की मिल रही है सादी रोटी और खमीरी 30 रुपए की मिल रही है। अभी रोटी 20 रुपए की मिल रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी। अभी तक कोई इसके एक्शन नहीं हो गई कि इसको सस्ता किया जाए। 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, जब हमें आटा सस्ता मिलेगा हम भी 16 रुपए की कर देंगे। इससे बेहतर ये कि ये 10 रुपए की होनी चाहिए। गरीब कम से कम जो गरीब तबका है ना वो 3 टाइम की रोटी खा सके। होटल वाले ये इन्होंने अमल नहीं करना इसके ऊपर और कोशिश करे गवर्नमेंट के जितना भी हो सके अमल कराए और फिर रोटी 16 रुपए की हो तो ज़्यादा बेहतर है। और लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर। 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे तो रोटी की कीमत कम करने को तैयार है। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश।